नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे कॉलोनी के सुने घर में दिन दहाड़े चोरी, कैश के साथ चांदी आभूषण चुराए। कलेक्टोरेट में दुकानदारों से प्रशासन वसूलेगा 3 साल का किराया, नोटिस थमाए। और अंडरब्रिज में मिस्त्री के घायल होने के बाद आवाजाही बंद। शहर की बाहरी कॉलोनियों में नागरिकों को सूना घर छोड़ना बहुत महंगा पड़ रहा है। रेलवे कॉलोनी में बदमाश दिन दहाड़े दरवाजा तोड़ करीब 25,000 रुपए कीमत के चांदी आभूषण व नकदी चुरा गए। शासकीय रेलवे पुलिस बदमाशों को तलाश रही है। रेलवे कॉलोनी रोड नंबर 10 पर क्वार्टर नंबर 56A में निवासी गार्ड गगन छपरी की पत्नी दोपहर करीब 2 बजे समीप ही रहने वाली अपनी बहन के घर खाना खाने घर के बाहर ताला लगाकर गई थी। लगभग 2 घंटे बाद शाम 4 बजे जब वे घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद है। खिड़की से झांका तो पाया कि सारा सामान अस्त व्यस्त है। चोरी की सूचना पड़ोसियों के साथ पुलिस को दी गई। रेलवे पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो पता चला कि बदमाशों ने पिछली गली में लकड़ी के दरवाजे का निचला हिस्सा तोड़कर वारदात की है। रेलवे पुलिस के अनुसार बदमाशों ने किसी छोटे बच्चे को दरवाजे से अंदर घुसाकर उसे खुलवाया। घर में रखी 2 गोदरेज की अलमारी में रखे 12,000 रुपये नगद, 1 चांदी की पायजेब और बच्चे का कड़ा बदमाश चुरा गए। श्रीमती छपरी ने बताया कि चोरी गए आभूषण और नकदी की कुल कीमत करीब 25,000 रुपये है। रेलवे पुलिस घटना की जांच कर रही है। जावरा फाटक अंडरब्रिज पर काम पूरा होने के पहले ही स्थानीय रहवासियों द्वारा आवाजाही शुरू किए जाने की अगली सुबह ही यहां काम कर रहा एक मिस्त्री वाहन की टक्कर से घायल हो गया, जिसके बाद अंडरब्रिज से काम पूर्ण होने तक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अभी कार्य पूर्ण होने में 15 से 20 दिन और लगेंगे। पिछले लंबे समय से अंडरब्रिज निर्माण का कार्य पूर्ण होने की राह देख रहे क्षेत्र के हजारों रहवासियों ने जब देखा कि अब अंडरब्रिज के रास्ते महू रोड से महावीर नगर की ओर आवागमन संभव हो गया है तो उन्होंने बुधवार शाम से यहां से आवाजाही शुरू कर दी थी। देखते ही देखते दुपहिया वाहनों का दबाव यहां बढ़ने लगा। इसी बीच गुरुवार सुबह अंडरब्रिज में कार्य कर रहे एक मिस्त्री के मचान को वहां से गुजर रहे दुपहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे मचान पर काम कर रहा मिस्त्री नीचे आ गिरा और उसके कंधे और कमर में चोट आई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद निर्माण कार्य में जुटी एजेंसी ने अंडरब्रिज से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है। दोनों ही मार्गों पर लोहे की एंगल लगाते हुए अस्थायी रूप से रास्ता रोक दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अंडरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान लाइटिंग, समतलीकरण सहित अन्य कार्य बाकी है, जबकि दोनों तरफ की सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाना है। कार्य पूरा होने के पहले ही इसका उपयोग आरंभ कर दिए जाने से निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को परेशानी हो रही थी। वहीं अंडरब्रिज के भूमिगत मार्ग पर सप्ताह भर पहले ही सीमेंट कंक्रीट किया गया है। सीमेंट कंक्रीट पर लगातार पानी का छिड़काव करते हुए मजबूत किया जा रहा है, जबकि वाहनों की आवाजाही से यहां पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी बीच सेतु निगम की ई शोभा खन्ना ने बीती रात यहां पहुंचकर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इधर रेलवे ने भी अपने क्षेत्र में कुछ कार्य होना शेष बताया है। इस स्थिति में अंडरब्रिज का विधिवत रूप से शुभारंभ होने में अभी कम से कम 15 दिन का समय और लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। कलेक्टोरेट परिसर में शासकीय भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदारों से पिछले 2-3 सालों का किराया वसूलने की कार्यवाही शुरू कर दी है। खान पान की इन दुकानों पर तंबाकू युक्त पाउच की बिक्री पर कार्यवाही की गई। गुरुवार को तहसीलदार वीरेंद्र कटारे की मौजूदगी में राजस्व एवं खाद्य विभाग ने कलेक्टोरेट में संचालित हो रही चाय पान की दुकानों के खिलाफ कार्यवाही की। 4-5 छोटी बड़ी दुकानों पर बेचे जा रहे तंबाकू युक्त पाउच को जब्त करके उनका पंचनामा बनाया गया तथा अर्थदंड वसूला गया। श्री कटारे ने बताया कि धारा 144 के प्रभावशील वाले क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से संचालित इन दुकानों के खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करेगा। शासकीय जमीन का व्यावसायिक तौर पर उपयोग करने के मामले में इनसे 3 वर्षों का किराया वसूला जाएगा। किराए की राशि की गणना की जा रही है। सभी दुकानदारों को पूर्व में ही इस स्थान को खाली करने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये यहां से अन्यत्र नहीं गए, जिस पर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू की है।
ग्राम खेतलपुर में अंबे माता मंदिर में माता जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूज्य श्री नर्मदानंद जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। प्रतिमा को श्रद्धालु चल समारोह के साथ मंदिर तक लेकर आए। इसके बाद पूज्य श्री ने विधि विधान से प्रतिष्ठा करवाई। कार्यक्रम के मुख्य यजमान राधेश्याम नाइमा ने बताया कि प्रतिमा राजस्थान से मंगवाई गई है। मंदिर में विधि विधान से पूजा आराधना एवं अनुष्ठान होंगे। जनता कॉलोनी नाले पर अतिक्रमण किए जाने के बाद निगम अमला यहां अतिक्रमण हटाते हुए नाले की सफाई का कार्य करवा रहा था। इसी बीच पत्थर व्यवसायी न्यायालय से 1 माह का स्थगन आदेश ले आया, जिसके बाद नगर निगम अमला कार्य अधबीच में छोड़कर लौट गया। बुधवार को निगम अमले ने नाले के समीप चूने की लाइन डालते हुए अतिक्रमण हटाने और नाले की तरफ जमा मिट्टी को हटाने की कार्यवाही शुरू की थी। पत्थर व्यवसायी ने इस कार्यवाही को एक पक्षीय बताते हुए न्यायालय में चुनौती देने की बात कही थी। गुरुवार को जब निगम अमला दोबारा आगामी कार्यवाही के लिए पहुंचा तो व्यवसायी ने न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही पर 30 दिन के लिए दिए गए स्थगन आदेश की प्रति निगम अधिकारी को थमा दी, जिसके बाद कार्य रोक दिया गया। इसी बीच क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने नगर निगम द्वारा कार्यवाही रोके जाने पर रोष जता प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि हमारे यहाँ नाले का पानी हर साल बारिश में बड़ा नुकसान करता है, लेकिन इस बार सफाई कार्य शुरू भी हुआ था, लेकिन अध बीच में ही रोक दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब महिलाओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रेलवे कॉलोनी के सुने घर में दिन दहाड़े चोरी, कैश के साथ चांदी आभूषण चुराए। कलेक्टोरेट में दुकानदारों से प्रशासन वसूलेगा 3 साल का किराया, नोटिस थमाए। और अंडरब्रिज में मिस्त्री के घायल होने के बाद आवाजाही बंद। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।